जन्म तो उनका 12 फरवरी 1824 को हुआ था। काठियावाड़ के मोरवी रियासत में एक गांव था छोटा टंकारा, वहाँ एक संभ्रांत परिवार था। करसन तिवारी जी, उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। करसन तिवारी जी, जो जैसे मैंने पहले कहा कि वो बड़ा संभ्रांत परिवार था, उस जिले के कलेक्टर थे, वो बड़े पद पर आसीन थे। उसमें उनका जन्म हुआ और चूंकि मूल नक्षत्र में उस बालक का जन्म हुआ था, इसलिए उसका नाम मूल शंकर रखा गया। तो अभी उनका 200वां जन्म वर्ष है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, इसलिए यह कार्यक्रम आयोजित करना पड़ रहा है। तो बीती हुई बात नहीं। तो कहते हैं कि स्वामी दयानंद का जीवन व्यक्तित्व किस प्रकार का था कि अगर स्वामी दयानंद ना होते तो हम सब आज अगर हिंदू होने पर गर्व करते हैं तो शायद है कि हिंदू ही ना होते। ऐसा उनका योगदान इस हिंदू समाज और राष्ट्र के लिए ये माना जाता है। तो आप सबको स्वामी दयानंद जी के जीवन के साथ जोड़ने के लिए मैं एक उनकी जीवन यात्रा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उम्मीद है कि आप उसमें साथ साथ चलेंगे। तो उसी के आधार पर जीवन यात्रा एक दो बात बोली है, तो हो सकता है कि उसकी पुनरावृत्ति होगी मेरे वाले उद्बोधन में। तो क्योंकि मैं शुरू से लेकर के चल रहा हूं, तो उसको महत्वपूर्ण अंग है उसका, तो छोड़ा नहीं जा सकता। मैंने जो कहा था वो पूरा किया। तो दो प्रकार से हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो एक तो कही हुई बातों से और एक व्यक्ति के चरित्र से देख करके हम सीख सकते हैं। तो राम ने जो कहा वो हम कर नहीं सकते, कहना नहीं चाहिए। राम ने जो किया वो हम सब कर सकते हैं। तो राम के चरित्र से हमको सीखना, चरित्र की पूजा करें, चित्र की पूजा नहीं करनी। तो राम ने क्या कहा? राम ने कहा निश्चितहीन कर रहा हूं मैं, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा, दुष्टों से विहीन कर दूंगा। तो ये हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन इसको करने के लिए राम ने जो किया वो सब हम कर सकते हैं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे और मनुष्य जैसा कर सकता है वो सब राम ने उन मर्यादाओं में किया। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता है। तो राम ने रावण को मारा। रावण को जब मारा तो रावण हर तरह से 21 था। बल में भी 21 था, ज्ञान में भी 21 था, सामर्थ्य में भी 21 था, राज्य भी बड़ा था, वैभव संपन्न था। पर हम रावण को आज बुराई के रूप में ही मानते हैं, उसको गाली देते हैं, और राम को भगवान के रूप में मानते हैं। क्यों? कि दोनों में अंतर क्या था? दोनों में अंतर था केवल चरित्र का। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका चरित्र जो था वो एक आदर्श था, और रावण अपने चरित्र से गिर गया, दूसरे की स्त्री को हर करके ले आया। तो चरित्र की पूजा हमारे समाज में मान्यता देती है। इसलिए हम मूर्ति पूजा का कर्म कांड ना करें, ढकोसला ना करें, तिलक केवल लगा के ना करें। तिलक लगाए उसका विरोध नहीं, पर केवल अगर तिलक लगा रखा तो मैं धार्मिक हो गया, अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। पर मैं फिर बाद में क्या करता हूँ? 1 घंटा पूजा करता हूँ, तिलक बढ़िया लगाता हूँ, लेकिन जब व्यापार में जाता हूँ तो डंडी मारता हूँ, नौकरी करता हूँ तो रिश्वत लेता हूँ। तो ये इससे हम उच्च श्रेणी के कैसे हो जाएंगे? तो स्वामी दयानंद ने धर्म के नाम पर जो पाखंड चल रहा था उसका खंडन किया। हम अपना चरित्र उस प्रकार का बनाएं कि जो समाज को प्रेरित करने वाला हो, इस चरित्र की पूजा करें। तो ऐसा मैंने एक स्वामी दयानंद के जीवन की आर्य उपदेश रत्नमाला पढ़े और 21वां सीरियल पढ़े। वो कहते हैं मैं मूर्ति को पूज मानता हूं, और अपूज कहां मानता हूं? मूर्ति में भगवान है लेकिन मूर्ति भगवान नहीं, बस इतना अंतर है। जिसे वक्ता अच्छी तरह बता कर गए हैं कि मूर्ति में भगवान है, मैं नहीं मना करता हूं, लेकिन जब हम जिससे मिलते हैं, अब मेरी बात पर गौर करिए एक बार। आप जिससे मिलना चाहते हैं, जिससे मिलना चाहते हैं, जो मिलना चाहता है, जहां दोनों होते हैं, जब मिला जाता है, गौर कीजिए मेरे साथ। जिससे मिलना चाहते हैं और जो मिलना चाहता है, यदि जिनमें एक भी ना हो तो मिला नहीं जा सकता। परमात्मा सर्वात्मक है, मूर्ति में है, लेकिन मैं एक देशीय हूं। मैं एक देशीय हूं, जहां मैं नहीं हूं, मैं उससे वहां मिल नहीं सकता। यहां मैं भी हूं और वो भी है। तो यदि मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं तो मुझे यही मिलना पड़ेगा,
ये थ्योरी, ये दर्शन महर्षि ने दिया और जिसको उन्होंने ब्रह्म यज्ञ का नाम दिया। और जो व्यक्ति ब्रह्म यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, वो जीवन में चहुमुखी विकास करते हैं। इसमें दो मत नहीं है। इस माँ बाप इतना ही मैं इस विषय पर बोलूंगा और अनुरोध करूंगा है सब साथियों से कि आज के बाद आप बैठ करके एकांत में परमात्मा का चिंतन और मनन कीजिए। महर्षि राम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा का नाम तो लेते हैं और आचरण नहीं सुधारते हैं, तो ऐसी भांड कीर्तन करने से कोई लाभ नहीं होता। तो उनके उद्देश्य को समझिए। जैसे हम पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि वो चित्र की पूजा ना करके चरित्र की पूजा करवानी चाहते थे। ये ऋषि जी के पहला दर्शन था। अब दूसरा दर्शन एक आया शब्द आर्य और हिंदू। ये ऋषि जी की बात क्या है? पूना में उन्होंने व्याख्यान दिया और व्याख्यान देते हुए उन्होंने एक शब्द कह दिया, हम हिंदू। लेकिन उन्होंने कोई सॉरी, यानी मैं पाश्चात्य करता हूं इसके ऊपर, हम हिंदू क्या है? हम आर्य। अब आर्य में हिंदू क्या अंतर है? आप देखेंगे डिक्शनरी उठा करके आपके किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं, आर्य शब्द है। उन्होंने कि अरे मेरे देशवासियों, तुम गुण भ्रष्ट हुए तो हुए, कम से कम नाम भ्रष्ट तो मत। आप डिक्शनरी में देखिए आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, और हिंदू शब्द का भी देख लीजिए। आपके पास में नेट है, आपके पास में नेट है, मैं गवर्नमेंट दोष नहीं कर, उसका भी अर्थ देख लीजिए। उसका अर्थ है काढ़ा फिर चोर लुटेरा। तो ये ऋषि जी ने बताया कि भाई अब फिर आप हम जो श्री राम जी थे, श्री कृष्ण जी थे, या हमारे शिवाजी महाराज थे, शिव जी थे, उनके लिए आपने कहीं हिंदू शब्द प्रयोग नहीं सुना। आपने महाभारत का सीरियल देखा होगा तो क्या आर्यपुत्र, रामायण देखिए तो आर्यपुत्र। तो जब हम जो हमारे हैं, जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, जो वो हैं, हम वही तो हैं, हम वही तो हैं। तो जब वो आर्य थे तो हम भी आर्य ही हैं। तो ये स्वामी जी ने दूसरा शब्द दिया और ये वेद के आधार पर दिया। जैसे कहते हैं कृणवंतो विश्व, पूरे विश्व को, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जाकर के कहा हम पूरे विश्व को आर्य बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे। आर्य का मतलब शब्दावली श्रेष्ठ है। यह भी जो एक प्रकार का होगा। एक तो इस देश का नाम आर्यव्रत था, इस देश का नाम आर्य, इतिहास बदल दिया। समय अभाव हमें उस पर चर्चा नहीं, मुझे आदेश तो आर्य जी ने कुछ छोड़ दिया था। तो वो यदि हमारे देश में ये कहते हैं कि भाई आर्य बाहर से आए थे, आर्य बाहर से आए थे, तो यदि आर्य बाहर से आए थे तो जब वो आए थे तो इस देश का नाम क्या था? जैसे कि यहां आर्यव्रत था, मुसलमान आए, हिंदुस्तान हो गया। भारत के भरत नाम के राजा के नाम से भारतवर्ष हो गया। अंग्रेजों के आने से इंडियन हो गया। उन्होंने अपने नाम तो बदले लेकिन पहला नाम तो मिटा नहीं पाए। पहला नाम तो रहा, और जो पहला नाम रहा तो ऐसे ही आर्य व्रत से पहले क्या नाम था जो यहाँ के मूल निवासी थे? अरे तो कोई नाम ही नहीं था तो घर किसने बसाया था और नाम किसने रखा था? विचार कीजिए। यदि आर्यों का देश नहीं था, बाहर से आए थे, तो फिर वो जो यहां रहते थे वो आर्य नाम क्यों रखते? अपने बच्चे का नाम मुसलमान खान रखेगा, इस्माइल ऐसे थोड़ी रखेगा। हिंदू के नाम जो रखे जाते, तो आप इससे भी अर्थापत्ति ज्ञान होता है कि महर्षि दयानंद जो कहते हैं हमारे देश का नाम आर्यव्रत था और हम यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया और बताया गया आर्य बाहर था। क्यों? क्योंकि तो एडमिशन हो सकता था, नहीं थी तो नहीं हो सकता था, वही व्यक्ति पढ़ते थे। महर्षि दयानंद जी नहीं आए होते तो आज देश की स्थिति नहीं होती। महर्षि दयानंद के आने के बाद में, महर्षि दयानंद के आने से पूरी इस भारतवर्ष के अंदर केवल पंडित जाति में आचार्य और शास्त्री थे।
लेकिन आज महर्षि ज्ञान के आ जाने के बाद में कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें आचार्य शास्त्री नहीं है। आज भी एक बहुत बड़े जो सत्संग के नाम पर चला रहे हैं, वो ये कहते हैं नारी को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, नारी को गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, शूद्र को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो निराधार है। ऐसे में महर्षि दयानंद ने जो थ्योरी दी, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार दिया, जो पूर्व वक्ता बता रहे थे, बहु विवाह का विरोध, बाल विवाह का विरोध, और जब वो होती थी बलि दी जाती थी उनका विरोध, सती वृद्धा, एक व्यवस्था चलती थी महर्षि ज्ञान के आने से पूर्व। सुन लीजिए थोड़ा गौर करके, जब महर्षि ज्ञान की विचारधारा नहीं थी और यहां पर आताताई आए थे लड़ने के लिए, 14,000 रमणी जल के मरी थी, तलवार नहीं उठाई थी। महर्षि ज्ञान यही दर्शन दिया था। हमने महर्षि ज्ञान को ना समझ करके लड़ना छोड़ दिया था, और जो हमारी गुलामी का कारण बना था। और उस वेद की ही वकालत महर्षि ज्ञान ने की थी, और उन्होंने कहा था कि वेद की ओर लौटो, और जहां पर वेद नहीं है वहां क्या है, वेदना। सब सुनिए, जहां वेद नहीं है वहीं है वेदना। दुख नहीं रहेगा जहां पर वेद ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान। वेद दर्शन महर्षि दयानंद ने उसको प्रकाशित किया, उसका प्रचार किया, लेकिन उसने बनाया नहीं। महर्षि ने नहीं बनाया। वेद परमात्मा का स्वाभाविक ज्ञान है, परमात्मा उसको बनाता नहीं है। यदि बनाता तो जिस दिन बनाता उससे पहले वेद नहीं होते, जबकि वेद तो नित्य है। संसार के अंदर जो मैंने अभी मंत्र बोला है, आत्मा, एक परमात्मा, एक प्रकृति, ये तीन पदार्थ नित्य हैं, और परमात्मा का जो ज्ञान है वो वेद है, यानी संविधान है। जैसे हमारे देश का संविधान है, एक विश्व का संविधान है, ऐसी परमात्मा का संविधान है। जो परमात्मा का संविधान है वो वेद है। जब हम परमात्मा के संविधान का उल्लंघन करते हैं तो परमात्मा दंड देता है, और हम उसके संविधान का पालन करते हैं तो वो पारितोषिक देगा। यानी जब तक हम जीवित हैं, वेद उपदेश है, आप माने या ना माने स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही हमारी मृत्यु होती है वेद एकदम आदेश हो जाता है।